ऐनक के बगैर और इसके बगैर व्लॉग शुरू नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये नहीं कि मैं ये प्रमोट करने आया हूँ, ऑल्दो मैं अपने कन्फेशन ये करूँगा कि मैं ये पीता हूँ। मतलब पहले पीता था, फिर इन बिटवीन छोड़ दिया और अब फिर शुरू कर दिया, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट। अगर मुझे ये देख के कोई इसको टेकअप करने की कोशिश करेगा ना, तो प्लीज़ मेरी तरफ से अभी से मत करना, इससे बुरी चीज़ नहीं है। और ये किस तरह इस वीडियो से रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट पिछले दिनों कराया और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि कौन जानना चाहता है एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस एक्सपीरियंस के अंदर क्या कुछ आता है। तो आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड, इतने इनबॉक्स मैसेजेस आए और उसमें ये कुछ ख़वातीन भी थी, मतलब लेट्स पुट इट दिस वे, और बहुत से मेरी तरह मर्द हज़रात थे, जिसमें नौजवान नस्ल और मेरे से ऊपर के नस्ल के लोग दोनों। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं, मुझे बहुत से लोग कहना शुरू हो गए, यार तेरी शक्ल जो है ना एक आधा विन डीजल टाइप, लेकिन नहीं 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 विन डीजल नहीं, वो बिल्कुल गंजा है। मैं बिल्कुल गंजा नहीं था फ्रॉम डे वन। तो लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग भाईजान, आज से 2 साल पहले जब हेयर फॉल शुरू हुआ, तो एक्चुअली ये नहीं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आज तक नहीं था कि मतलब कैप मैं उसकी वजह से पहनता था, नहीं, ये कैप की वजह से ज़्यादा तेज़ी आई हेयर फॉल के अंदर। तो आप में से कोई कैप पहनता है ना मेरी तरह, तो भाईजान ये हाल आपका भी होगा अगर आपकी हल्की फुल्की भी हेयर फॉल है। तो अगर उसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हो तो बेशक कैप उतार देना, वरना अगली स्टोरी में आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला। तो भाईजान मुझे वकार वेरी डेयर टू मी लाइक एन एल्डर ब्रदर और यंगर, आई डोंट नो, क्योंकि आज तक वकार के बारे में बहुत सी चीज़ें लोगों को नहीं पता। तो वकार ज़का का वो इंसिडेंट जो है, ट्रिमर लाओ ट्रिमर, मतलब द मोमेंट मैं उस कमरे में, पहले तो उन्होंने मुझे वो गाउन सा पहना दिया जो कि ऐसे लग रहा था कि आई वॉज फीलिंग अ बिट अशेम्ड, बिकॉज वो आगे से भी सी थ्रू था और पीछे से वो खुला सा था। सो मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। तो खैर वो पहन के उन्होंने मुझे कहा आ जाए जी, ये स्टूल है, बैठें ज़रा इधर, तशरीफ़ रखें। 2 तस्वीरें खींची, मैं कर लो जी। ये बाद में मुझे लगता है किसी बिलबोर्ड पे ज़रूर इश्तिहार ना कहीं लगा दें अगर 4 बाल ज़्यादा आ गए, कि देखें जी वो होता है ना, आपने देखा होगा, ये देखें बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद जो हुआ, वकार ज़का की कहाँ याद आई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ट्रिमर लाओ। वकार ज़का इफ़ यू आर वाचिंग, ट्रिमर लाओ वाली फीलिंग आ गई। तो उन्होंने ऐसे ही मेरे पकड़ के, फ़र्क ये था कि मैं रेजिस्ट नहीं कर रहा था और सामने 4 औरतें खड़ी हुई थी और कुछ आ रही थी। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। पहली तकलीफ, जान जो अच्छे अच्छे बाल थे वो भी मी करके ये कहानी ख़त्म हो गई यहाँ से। और अगला सीन शुरू होता है, कहा आ जाओ ज़रा, ये बेंच है इस पे लेटो। वो आपने देखा ना मसाज कोई थाईलैंड में कराने गया, आई नो कोई यहाँ नहीं मानेगा लौंडा कि भाई हम थाईलैंड गए हैं और थाईलैंड में हमने मसाज कराया। अगर आप में से कोई भी थाईलैंड गया तो थाईलैंड में आपने मसाज ज़रूर कराई होगी। उसका वो कहने का मकसद है कि वो जो गाँव तकिया टाइप सा जिसमें मुंह आपका अंदर चला जाता है, उनका लेट जाए ज़रा ऐसे करके, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हर टीके पे नानी दादी सब कुछ याद आई, क्योंकि शायद हम मर्दों का थ्रेशोल्ड कम है, औरतों का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, लेकिन मेरा थ्रेशोल्ड तो मुझे लगता है बहुत ही लो है। सो खैर वहाँ वो टीके लगे और जब वो सुन होने वाला, मतलब एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया वाले टीके ठुक रहे थे, तो सिरिंज अपनी जगह दर्द दे रही थी और उसके बाद जो वो दवाई अंदर जाती थी ना, वो अपनी अलग एक तकलीफ देती। उसके बाद आपका फ्रंट ऐसा लगना शुरू होता है जैसे कोई आयरन मैन का सिर हो, मतलब किसी भी चीज़ में आप मार दो शायद फीलिंग ना हो। उसके बाद मज़ीद बहुत से टीके लगते हैं जिस हिस्से पे बाल लगा, और उसके बाद उस सेक्शन में ड्रिल मारा जाता है, छोटे छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि वो वापस जो है ना जड़ें लगानी होती है। वो घास देखा ना, घास कैसा लगती है, अगर नहीं देखा तो कल जाके माली के साथ खड़े हो के देखना कि कैसे लगती है।
तब आपको समझ आएगी कि बाल कैसे लग रहे हैं। खैर चलते हैं अब डोनर एरिया की तरफ। डोनर एरिया की तरफ जब वो जाते हैं, अगर आप FUT करा रहे हो तो वहाँ से स्किन उतारते हैं। उससे पहले अगेन आपको एनेस्थीसिया, मतलब लोकल एनेस्थीसिया के फाड़ू किस्म के टीके लगते हैं। तो ब्लास्ट तो होगी ना, तो वो टीके लगने के बाद आपका फिर बैक साइड भी आयरन मैन जैसी होगी, मतलब सिर की बैक साइड। गलत आइडिया नहीं लेना। उसके बाद मज़ीद टीके लगते हैं और फिर एक और नई किस्म की ड्रिल बाहर आती है जो जड़ों की इर्द गिर्द वो खोलती है। फिर नर्सेज जो हैं 4-7, मतलब प्यारी ये चीज़ें आप, मुझे नहीं पता, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ट्वीज़र टाइप नुमा टूल से वो जड़ें निकालती हैं और आपके सामने इकट्ठे करी जा रही है। लेकिन ये तो हो गया तकलीफ का पार्ट 1। जो पार्ट 2 है, अगर आप FUE करा रहे तो ये ऑलमोस्ट 13 घंटे का प्रोसेस है। मतलब आप सुबह 9 बजे गए तो आप उम्मीद रखना मुझ जैसा अगर हाल था तो रात को 11:15 पर पाएगा, उससे पहले नहीं आ सकते। और बीच में इन बिटवीन ब्रेक जो मिलनी है, इफ़ यू वांट टू गो टू द लू, वो एक दफ़ा है, वरना डॉक्टर दूसरी दफ़ा कहने के ऊपर, जो मेरे केस में हुआ था, कुछ तब से गए थे। और 1 बजे आपको रोटी खाने देंगे 15 मिनट के लिए, या फिर दूसरी ब्रेक, मतलब पहली नहीं लोगे तो दूसरी 6 बजे। तो ये भी ज़हन में रखना। उसके बाद जब ये वो निकाल रहे होते हैं आपकी रूट्स, दैट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ पेन, इन द सेंस कि 3 घंटे एट ए स्ट्रेच आपने सर्टेन एंगल पे रहना है, जो कि बैक यूँ आपकी फेस टू द बेंच एंड आप थोड़ा सा ऐसे रहोगे, समझ रहे हो ना। 3 घंटे ना आप यूँ आगे से हो सकते, कुछ भी हो सकते हो, ज़्यादा से आप मिन तरले कर सकते हो। भाईजान बाथरूम जो मैंने बहाने मारे, आया हुआ नहीं था, बाथरूम कमर ही सीधी करता रह गया बाथरूम है। तो ये चीज़ें अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो FUE के अंदर तकरीबन 3000 से 3500 बाल। और FUT कराओगे जो कि 7 घंटे का प्रोसेस है और थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, तो भाईजान वो आपके 4 से 4500 बाल लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा FUE कराना जब भी कराओ, क्योंकि FUT में आपके यहाँ से जब स्किन वापस सारा ठीक होता है तो भाईजान वो हमेशा लाइन जो है ना नज़र आएगी जब भी आप बाल शेव करोगे, और बहुत बुरी लगती है। ट्रस्ट मी, वो बहुत बुरी लगती है, जिन लोगों का मैंने पहले देखा। तो आ जाते भाईजान, ये तकलीफ़ है अगर आप सह सकते हो। उसके बाद 1,30,000 रुपये आप भर सकते हो और 13 घंटे बर्दाश्त कर सकते हो। तो मेरी तरफ से जाओ कराओ। अब मेरा ये जो क्राउन है ये थोड़ा सा रह गया, इसके लिए सेकेंड सेशन जो कि 3 महीने बाद होगा तब होगा। तो मतलब आई हैव टू गो बैक टू द तकलीफ जोन अगेन। उसके बाद जब आप वापस घर आते हैं आपको कुछ फीलिंग नहीं हो रही थी, आप सब चिल होते, कोई दर्द नहीं होगी। आपको पेन किलर भी देंगे, आपने वो भी नहीं खानी क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आपने FUE कराया। लेकिन 2 दिन मिनिमम, पहले 2 रातें आपने मुंह ऐसे करके सोना है, साइड पे करवट नहीं ले सकते। तो ये था एक वीडियो जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा अपनी दुखती दास्तान, जिसके बाद मैं अपने आप को कभी जेम्स बॉन्ड समझ जाता हूँ, कभी पहले से ऑनेस्ट लग तो बेहतर रहा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब ये खेती क्या रिजल्ट लाती है, क्या होता है, जो मैंने कहा था ना सिगरेट के हवाले से मैं बताऊंगा। तो भाईजान एक चीज़ याद रखना, अगर आप सिगरेट पीते हो तो ये आपके लिए 10 दिन बहुत पेनफुल हो, क्योंकि आप सिगरेट नहीं पी सकते। और अगर आपने फिर भी बाज नहीं आना, मेरी तरह एक कश लोगे सिगरेट फेंकोगे, और फिर 2 घंटे बाद एक कश लोगे सिगरेट फेंकोगे। तो अगर ये भी आप बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर जाना। और उसके बाद ये सिगरेट आपको इवेंचुअली बहुत ही कम करना पड़ेगा अगर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जो चाहिए होता है ना रूट्स को, वो सिगरेट पीने से कुछ गायब सा हो जाता है।
डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड। इसको डीऑक्सीजनेटेड को कहने के लिए मैंने बड़ी प्रैक्टिस की। तो देयर यू गो, ये एक वीडियो था, व्लॉग नहीं था, एक्सपीरियंस था। तो इंस्टाग्राम ज़रूर मेरा ज्वाइन करना, ऐसी स्टोरीज आती रहेंगी। सो लाइक ऑलवेज, स्टे सेफ एंड बाल हेल्दी, एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।